हेलो दोस्तों, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं या आपके परिवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ महीने पहले सोशल मीडिया में चल रहा था कि पेंशनर को कर्मचारी इतना फिटमेंट फैक्टर नहीं दिया जाएगा, उनके लिए अलग से फिटमेंट फैक्टर तय किया जाएगा। इस खबर ने कई पेंशनरों को परेशान कर दिया था और कई लोगों ने मुझसे पूछा, क्या ऐसी कोई खबर है? वे बहुत चिंतित थे कि पेंशनरों के लिए और कर्मचारियों के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर तय होगा। पर दोस्तों, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। फिटमेंट फैक्टर एक ही लागू किया जाएगा। जो कर्मचारियों को उनके बेसिक पे लागू होगा, वही फिटमेंट फैक्टर पेंशनर के जो बेसिक पेंशन पर लागू होगा। पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया और यूट्यूब पर तरह तरह की खबरें चल रही हैं। कोई कह रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 होगा, कोई 3.83 बता रहा है, तो कोई 4.0 तक बता रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? सरकार ने संसद में क्या कहा है? आयोग अब तक क्या कर चुका है? और आपकी सैलरी वास्तव में कितनी बढ़ सकती है? आइए पूरी जानकारी आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग की शुरुआत और गठन कब हुआ। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी और इसके बाद नवंबर 2025 में आयोग का गठन किया गया था और इसकी अध्यक्ष के रूप में पूर्व सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई की नियुक्ति की गई और सदस्य के रूप में पुलक घोष और सचिव के रूप में श्री पंकज जैन को नियुक्त किया गया है। आयोग का काम है कि वह केंद्रीय कर्मचारियों, वेतन और पेंशनर के पेंशन और भत्तों की समीक्षा करें और सरकार को अपनी सिफारिशें दें। अब सवाल उठता है कि आयोग अब तक क्या कर चुका है। आयोग ने सबसे पहले कर्मचारियों, पेंशनरों और रक्षा कर्मियों और विभिन्न मंत्रालयों से सुझाव मांगे थे। MyGov पोर्टल के माध्यम से भी सुझाव लिए गए थे। इसके अलावा कई कर्मचारी संगठनों और पेंशनर के प्रतिनिधियों से बैठक और चर्चा की गई। अभी आयोग अलग अलग पक्षों से राय लेकर सभी सुझाव का अध्ययन कर रहा है। अब बात करते हैं कर्मचारियों की मांग की। सबसे बड़ी कर्मचारी जो संस्था है NCJCM ने फिटमेंट फैक्टर 3.83 करने की मांग रखी है। उनका कहना है कि महंगाई और बढ़ते जीवन यापन के खर्च को देखते हुए न्यूनतम वेतन में बड़ा सुधार होना चाहिए। दूसरी ओर AITUC ने कम से कम 3.00 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना, बेहतर पेंशन लाभ और कर्मचारियों के अन्य भत्तों में सुधार की भी मांग की गई है। कुछ पेंशनर संगठनों ने लगभग 3.8 फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन 18,000 को लगभग 65,000 तक किए जाने का सुझाव आयोग को दिया है। सबसे बड़ा यह सवाल है कि क्या सरकार ने इनमें से किसी मांग को माना है? इसका जवाब है नहीं। हाल में ही राज्यसभा में सरकार से पूछा गया कि आयोग ने कितने बैठकें की हैं, किन किन यूनियनों से चर्चा हुई है और फिटमेंट फैक्टर कितना तय हुआ है। वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट कहा कि आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है। आयोग को हर चरण की जानकारी सरकार को देना अनिवार्य नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने अभी किसी भी फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी नहीं दी है। यानी सोशल मीडिया पर जो भी 3.68, 383, 40 के फैक्टर के दावे किए जा रहे हैं, वे अभी आधिकारिक नहीं हैं। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की। सैलरी आपकी कितनी बढ़ सकती है? मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अभी 18,000 रुपये है और जब पे कमीशन लागू होता है और फैक्टर 3.0 तय होता है तो उसकी बेसिक पेंशन जो होगी बेसिक वेतन होगा 54,000 हो जाएगा और अच्छी बढ़ोतरी मानी जा सकती है। लेकिन याद रखिए, यह केवल संभावनाएं हैं। अंतिम फैसला आयोग की रिपोर्ट, उसके बाद केंद्र सरकार की मंजूरी पे निर्भर करता है। सरकार को कर्मचारियों की उम्मीदों के साथ साथ देश की आर्थिक स्थिति
और सरकारी खर्च का भी ध्यान रखना होगा। इसलिए अंतिम निर्णय संतुलित होने की संभावना है। अब सबसे बड़ा सवाल है, रिपोर्ट कब आ सकती है? सरकार ने संसद में बताया कि आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया। लगभग 18 महीने के बाद ही वह रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट मिलने के बाद ही केंद्र सरकार उस पर विचार करेगी और फिर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसलिए अभी किसी भी वायरल खबर पर तुरंत भरोसा करने से बचें, केवल आधिकारिक घोषणा को ही सही मानें। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार को कर्मचारियों की मांगों के अनुसार 3.83 फिटमेंट फैक्टर देना चाहिए, या फिर कम से कम फिटमेंट फैक्टर को उच्च देना चाहिए, और कम से कम कितना देना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथी कर्मचारी और पेंशनर के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।